चुप रहकर शक्तिशाली बनने की 7 चाणक्य नीतियाँ। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का अद्भुत संवाद। प्राचीन भारत का समय। मगध की धरती पर सूर्य अस्त होने वाला था। राजमहल के विशाल प्रांगण में दीपक जल चुके थे। वहीं पत्थर की सीढ़ियों पर बैठे थे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। उनके सामने बैठे थे उनके गुरु, भारत के महानतम रणनीतिकार चाणक्य। चंद्रगुप्त कुछ देर तक शांत रहे, फिर उन्होंने पूछा, गुरुदेव, एक राजा को सबसे शक्तिशाली बनने के लिए क्या करना चाहिए? चाणक्य ने गहरी सांस ली और बोले, राजन, संसार में सबसे बड़ी शक्ति तलवार नहीं होती, सबसे बड़ी शक्ति होती है मौन और संयम। आज मैं तुम्हें ऐसी 7 नीतियाँ बताऊंगा जिन्हें अपनाकर कोई भी मनुष्य चुप रहकर भी संसार में सबसे शक्तिशाली बन सकता है। पहली नीति, अपने घर की बातें कभी बाहर मत बताओ। चाणक्य बोले, राजन, घर वह स्थान है जहां मनुष्य सबसे सुरक्षित होता है, लेकिन यदि वही व्यक्ति घर की बातें बाहर बताने लगे तो वही घर उसकी कमजोरी बन जाता है। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, क्या लोग सच में इसका गलत फायदा उठाते हैं? चाणक्य बोले, राजन, दुनिया में हर मुस्कुराने वाला मित्र नहीं होता। कई लोग केवल तुम्हारी कमजोरी जानने के लिए तुम्हारे पास आते हैं। उन्होंने कहा, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य घर के झगड़े, समस्याएं और रहस्य कभी बाहर नहीं बताता। दूसरी नीति, अपने धन का दिखावा मत करो। चाणक्य बोले, राजन, धन मनुष्य को सुविधा देता है, लेकिन घमंड उसे विनाश की ओर ले जाता है। चंद्रगुप्त बोले, लेकिन गुरुदेव, राजा का वैभव तो दिखना चाहिए। चाणक्य मुस्कुराए, राजा का वैभव उसके महलों से नहीं, उसके चरित्र से दिखाई देता है। फिर उन्होंने कहा, धन का प्रदर्शन ईर्ष्या को जन्म देता है और ईर्ष्या शत्रु पैदा करती है। तीसरी नीति, अपनी योजनाएं गुप्त रखो। चाणक्य बोले, राजन, सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है गोपनीयता। जब तक कार्य पूरा न हो तब तक उसके बारे में किसी को मत बताओ। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया, यदि किसान बीज बोने के बाद हर दिन उसे खोदकर देखने लगे तो वह कभी वृक्ष नहीं बनेगा। चौथी नीति, अपनी कमजोरियां किसी को मत बताओ। चाणक्य बोले, राजन, दुनिया में हर व्यक्ति तुम्हारी कमजोरी जानना चाहता है। चंद्रगुप्त बोले, क्यों गुरुदेव? चाणक्य बोले, ताकि वह सही समय पर उसी कमजोरी से तुम्हें हरा सके। उन्होंने कहा, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कमजोरी छिपाता है और उसे ताकत में बदल देता है। पांचवी नीति, दान करो लेकिन उसका प्रचार मत करो। चाणक्य बोले, राजन, दान सबसे पवित्र कर्म है, लेकिन यदि उसका ढिंढोरा पीटा जाए तो उसका पुण्य समाप्त हो जाता है। उन्होंने कहा, सच्चा दान वही है जिसे दाया हाथ दे और बाया हाथ भी न जाने। छठी नीति, अपने अपमान को सबके सामने मत रो। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, यदि कोई हमारा अपमान करे तो? चाणक्य की आंखों में तेज चमक उठा। उन्होंने कहा, राजन, अपमान का बदला शोर मचाकर नहीं लिया जाता। फिर उन्होंने कहा, अपमान का सबसे बड़ा उत्तर है सफलता। सातवीं नीति, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। चाणक्य बोले, राजन, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है वह संसार को नियंत्रित कर सकता है। उन्होंने कहा, क्रोध, भय, लालच और दुख, यदि इन पर नियंत्रण न हो तो सबसे शक्तिशाली राजा भी हार जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को जीत ले वह संसार को जीत सकता है। अंतिम संदेश। संध्या हो चुकी थी। राजमहल के दीपक और भी तेज चमकने लगे। चंद्रगुप्त उठे और गुरु चाणक्य के चरणों में झुक गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आज आपने मुझे सच्ची शक्ति का रहस्य बता दिया। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, राजन, याद रखो, जो व्यक्ति हर बात सबको बता देता है वह कभी शक्तिशाली नहीं बन सकता, लेकिन जो व्यक्ति सही समय पर मौन रखना जानता है वही संसार में सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली बनता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर हम लाते हैं ऐसी ही प्राचीन ज्ञान और प्रेरणादायक कहानियाँ।